महाभारत धर्म और अधर्म का सबसे बड़ा युद्ध। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि अच्छे काम करोगे तो मरने के बाद स्वर्ग जाओगे और अगर बुरे काम करोगे तो नर्क की आग में जलोगे। महाभारत की कहानी में भी हमारी सोच बिल्कुल साफ है। पांडव धर्म के रास्ते पर थे, इसलिए वो हीरो हैं और उन्हें स्वर्ग मिला। कौरव अधर्मी थे, इसलिए वो विलेन हैं और उन्हें नर्क नसीब हुआ। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी ये जानकारी पूरी तरह अधूरी और गलत है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि मरने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने जब स्वर्ग का दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि अधर्मी दुर्योधन एक चमकते हुए सिंहासन पर बैठा है और अप्सराएं उसकी सेवा कर रही हैं। और जब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को ढूंढा तो अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी नर्क की भयंकर आग में तड़प रहे थे। सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक गई ना? आज हम खोलेंगे वेद व्यास रचित महाभारत का सबसे आखिरी, सबसे डार्क और सबसे रहस्यमयी पन्ना, स्वर्गारोहण पर्व का वो सच जिसे टीवी सीरियल्स ने आपसे हमेशा छिपा कर रखा। इस भयानक सच को समझने के लिए हमें कुरुक्षेत्र युद्ध के 36 साल बाद के समय में जाना होगा, जब भगवान श्री कृष्ण ने एक शिकारी के तीर लगने के बाद अपनी नश्वर देह त्याग दी और गांधारी के शाप के कारण पूरे यदुवंश का नाश हो गया। तब पांडवों को इस दुनिया से विरक्ति हो गई। उन्हें समझ आ गया कि अब उनका समय भी पूरा हो चुका है। उन्होंने अभिमन्यु के पोते परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाया, अपने सारे राजसी वस्त्र और आभूषण उतार फेंके और पेड़ों की छाल पहनकर हिमालय की बर्फीली चोटियों की तरफ अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। इसे शास्त्रों में महाप्रस्थान कहा गया है। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी, इन 6 लोगों के साथ इस दुर्गम यात्रा में एक कुत्ता भी पीछे पीछे चल रहा था। ये कोई आम यात्रा नहीं थी, ये शरीर के साथ स्वर्ग पहुंचने की परीक्षा थी। जैसे जैसे वो हिमालय की खतरनाक और जमा देने वाली ऊंचाइयों पर चढ़ने लगे, उनके शरीर जवाब देने लगे। अचानक सबसे पहले द्रौपदी लड़खड़ाईं और बर्फ पर गिर पड़ी। उनके प्राण वहीं निकल गए। भीम ने रोते हुए युधिष्ठिर से पूछा, बड़े भाई, हमारी पत्नी द्रौपदी ने तो कभी कोई पाप नहीं किया, फिर वो स्वर्ग तक क्यों नहीं पहुंच पाई? युधिष्ठिर बिना पीछे मुड़े चलते रहे और बोले, भीम, द्रौपदी ने भले ही पाप ना किया हो, लेकिन वो हम 5 भाइयों में सबसे ज्यादा प्रेम सिर्फ अर्जुन से करती थीं। इस पक्षपात के कर्म के कारण उसे अपना शरीर यहीं छोड़ना पड़ा। थोड़ा और आगे चलने पर सबसे ज्ञानी सहदेव गिर पड़े। युधिष्ठिर ने बताया, सहदेव को अपने ज्ञान का बहुत घमंड था। वो सोचता था कि उसके बराबर बुद्धिमान कोई नहीं है। ये उसी अहंकार का फल है। फिर दुनिया के सबसे सुंदर पुरुष नकुल गिरे। कारण था उनके रूप का घमंड। कुछ दूर और चलने पर अचानक गांडीवधारी अर्जुन, जिन्होंने कुरुक्षेत्र में हाहाकार मचा दिया था, वो अर्जुन भी बर्फ पर गिरकर मर गए। भीम चीख पड़े, अर्जुन ने क्या पाप किया था? युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन अपने पराक्रम का अहंकार था। उसने कसम खाई थी कि वो एक दिन में सारे शत्रुओं को मार देगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। अर्जुन का झूठा अभिमान ही उसके पतन का कारण बना। और अंत में 10,000 हाथियों का बल रखने वाले भीम भी गिर पड़े। मरते हुए भीम ने पूछा, मेरा पाप क्या था भाई? युधिष्ठिर का जवाब था, भीम, तुम खाते बहुत थे और तुम्हें अपने बल का झूठा प्रदर्शन करने का शौक था। इसी कारण तुम भी स्वर्ग के योग्य नहीं हो। अब सिर्फ युधिष्ठिर बचे थे और उनके पीछे पीछे चल रहा वो कुत्ता। युधिष्ठिर ने जीवन में कभी धर्म का साथ नहीं छोड़ा था, इसलिए देवराज इंद्र खुद अपना दिव्य रथ लेकर उन्हें सदेह यानी शरीर के साथ स्वर्ग ले जाने के लिए प्रकट हुए। इंद्र ने कहा, राजन, रथ पर बैठिए, लेकिन इस कुत्ते को यहीं छोड़ दीजिए। स्वर्ग में जानवरों की जगह नहीं है। युधिष्ठिर ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, जिस जीव ने आखिरी सांस तक मेरा साथ नहीं छोड़ा, मैं अपने स्वार्थ के लिए उसे नहीं छोड़ सकता। अगर ये कुत्ता स्वर्ग नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। तभी वो कुत्ता अपने असली रूप में आ गया। वो साक्षात धर्मराज थे, जो युधिष्ठिर की आखिरी परीक्षा ले रहे थे। युधिष्ठिर परीक्षा में पास हुए और उन्हें सदेह स्वर्ग के अंदर ले जाया गया। लेकिन असली कहानी तो स्वर्ग के दरवाजे के अंदर शुरू होती है। जैसे ही युधिष्ठिर ने स्वर्ग में कदम रखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने एक अत्यंत भव्य और चमकते हुए सिंहासन पर दुर्योधन बैठा था।
वो किसी देवता की तरह तेजवान लग रहा था और अप्सराएं उसकी सेवा कर रही थीं। वहां ना भीष्म थे, न द्रोण, न उनके भाई, सिर्फ दुर्योधन। ये दृश्य देखकर जीवन भर शांत रहने वाले युधिष्ठिर का खून खौल उठा। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने देवताओं पर चिल्लाते हुए कहा, मुझे इस पापी के साथ यहाँ एक पल भी नहीं रुकना, जिसने मेरी पत्नी द्रौपदी का भरे दरबार में चीरहरण किया, जिसने लाक्षागृह में हमें जिंदा जलाने की कोशिश की, जिसके कारण कुरुक्षेत्र में लाखों निर्दोष लोग मारे गए, वो दुर्योधन स्वर्ग का सुख कैसे भोग सकता है? मेरे भाई कहाँ हैं? मुझे वहीं ले चलो जहां मेरे भाई और मेरी पत्नी है। देवताओं के आदेश पर एक देवदूत युधिष्ठिर को वहां ले जाने के लिए आगे बढ़ा जहां उनके भाई थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, स्वर्ग की रोशनी गायब होने लगी। रास्ता धीरे धीरे भयंकर अंधेरे में तब्दील हो गया। शास्त्रों में इस जगह का जो वर्णन है वो आपकी रूह कंपा देगा। वो असीपत्र वन था। रास्ते में सड़ते हुई लाशों की असहनीय बदबू आ रही थी। जमीन पर कीड़े बिलबिला रहे थे और इंसान के कटे हुए अंग बिखरे पड़े थे। वहां खौलता हुआ पानी और खून की नदियां बह रही थीं, जिसे वैतरणी नदी कहा जाता है। हवा में हड्डियां जलने और इंसानों के तड़पने की आवाजें आ रही थीं। युधिष्ठिर घबरा गए। वो बदबू के कारण बेहोश होने वाले थे। उन्होंने देवदूत से कहा, मुझे वापस ले चलो, मैं ये जगह और नहीं सह सकता। लेकिन तभी अचानक अंधेरे और खौलती हुई आग के बीच से दर्द भरी और तड़पती हुई चीखें आने लगीं। रुक जाइए बड़े भाई, कृपया हमें छोड़कर मत जाइए। आपके यहाँ आने से जो ठंडी हवा चल रही है, उससे हमें इस आग में थोड़ी शांति मिल रही है। कृपया कुछ देर और रुक जाइए। युधिष्ठिर ने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम लोग? तुम्हें क्या सजा मिल रही है? उस खौफनाक अंधेरे से आवाज आई, मैं तुम्हारा भाई भीम हूं, मैं अर्जुन हूं, मैं द्रौपदी हूं, मैं नकुल हूं, मैं सहदेव हूं और मैं सूर्यपुत्र कर्ण हूं। ये सुनते ही युधिष्ठिर वहीं जमीन पर गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। महाभारत के वो शूरवीर हीरो, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, वो नर्क की खौलती हुई आग में ऐसी भयंकर सजा काट रहे थे। युधिष्ठिर ने आसमान की तरफ देखकर देवताओं को कोसा, ये कैसा न्याय है? भगवान का इतना बड़ा धोखा क्यों? तभी अचानक वहां का सारा अंधेरा, खून और बदबू गायब हो गई। वहां एक तेज रोशनी छा गई। साक्षात देवराज इंद्र और भगवान धर्मराज वहां प्रकट हुए। उन्होंने युधिष्ठिर को उठाया और कर्मों का वो अटल नियम बताया जो आज हर इंसान को जानना चाहिए। इंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, क्रोध मत कीजिए, ये एक माया थी जो आपको दिखाई गई। हर राजा को जिसने जीवन में थोड़ा भी पाप किया हो, उसे नर्क का दर्शन जरूर करने पड़ते हैं। अब सुनिए कि दुर्योधन स्वर्ग ने क्यों था। दुर्योधन ने अपनी पूरी जिंदगी अनगिनत पाप किए, लेकिन उसका अंत एक सच्चे क्षत्रिय की तरह हुआ। कुरुक्षेत्र के 18वें दिन जब उसकी पूरी सेना मारी गई, तब भी उसने पीठ नहीं दिखाई। वो बिना डरे अकेला लड़ाई लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ। उसके इसी एक अच्छे कर्म के कारण उसे कुछ समय के लिए स्वर्ग मिला है। इसके बाद उसे अपने महापापों के लिए अनंत काल तक नरक ही भोगना पड़ेगा। और जहां तक आपके भाइयों की बात है युधिष्ठिर, युद्ध जीतने के लिए आप सब ने भी छल और धोखे का सहारा लिया। भीष्म को शिखंडी को आगे करके मारा गया। द्रोणाचार्य को आपका झूठा वाक्य सुनाकर मारा गया। कर्ण पर तब वार किया गया जब वो निहत्थे अपने रथ का पहिया निकाल रहा था और दुर्योधन की कमर के नीचे अधर्म से गदा मारी गई। इन्हीं कर्मों के कारण आपके भाइयों को कुछ समय के लिए इस नर्क का कष्ट झेलना पड़ा, लेकिन अब उनकी सजा पूरी हो चुकी है और वो सब स्वर्ग के सबसे ऊंचे लोक में आपका इंतजार कर रहे हैं। देखा आपने, कर्म का नियम कितना कठोर है, ये किसी को नहीं छोड़ता, चाहे आप भगवान श्री कृष्ण के सबसे प्रिय अर्जुन ही क्यों ना हो। अगर आपने अनजाने में भी या किसी अच्छे काम के लिए भी कोई अधर्म किया है, तो उसका हिसाब आपको नर्क की आग में देना ही पड़ता है। हीरो या विलन का टैग तो हम इंसान लगाते हैं, मृत्यु के बाद ईश्वर के दरबार में सिर्फ और सिर्फ आपके कर्म बोलते हैं। आपको क्या लगता है, क्या पांडवों के साथ जो हुआ वो सही था, या धर्म की रक्षा के लिए किए गए छल को माफ कर देना चाहिए था? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें। अगर आपको महाभारत का ये अनसुना और कड़वा सच पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और धर्म कर्म के ऐसे ही गहरे रहस्यों को डिकोड करने के लिए AU किड्स हब को तुरंत सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।